बोलता है कि भैया आपने इसको चालू करना है, यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड करना है, यानी कि ओपन करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, जो साथी बिल्कुल नए हैं, जो साथी बिल्कुल आज तक वॉलेट नहीं बना पाए हैं, वो साथी अपने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जो साथी पहले बना चुके हैं अपने फोन के अंदर खाली डाउनलोड करना है, या आपके अपलाइन ने या किसी परिचित साथी ने आपको बना दिया है, वो साथी नीचे वाले वॉलेट लाइन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही दोस्तों पहली लाइन पे जो साथी नए हैं वो अपना वॉलेट जब बनाना चाहते हैं तो पहली लाइन पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं। इनमें से आपके ऑप्शन मिलते हैं बैकअप मैनुअली, और दूसरा ऑप्शन मिलता है बैकअप टू गूगल ड्राइव। दोस्तों कभी भी गलती से अगर आप क्रिप्टो के जानकार नहीं हो, फोन के अच्छे जानकार नहीं हो, तो कभी भी आपने अपने इस फोन के अंदर बैकअप टू गूगल ड्राइव के ऊपर वॉलेट नहीं बनाना है, बल्कि पहला जो ऑप्शन है आपका मैनुअली वॉलेट, इसी पे ही आपने वॉलेट बनाना है। और जब आप इसको ओके करते हो, बैकअप मैनुअली पे आप क्लिक करते हो, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के इंटरफेस खुल के आते हैं। इसके अंदर सिस्टम आपको बोलता है कि भैया जो चाबियां आपको मिलने वाली है, जो इसके सीक्रेट फेस आपको मिलने वाले हैं, जो इसमें आप क्रिप्टो रखोगे, उस क्रिप्टो को सेफ रखने की जिम्मेवारी आपकी है, सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी आपकी है। हम जो चाबी आपको देंगे वो चाबी आप गलत नोट कर लेते हो, वो पासवर्ड आप गलत डायरी में लिख लेते हो, या इसको किसी को शेयर कर देते हो, या आपसे कोई इससे चुरा लेता है, तो इसमें रखा जो धन है वो आपका कब गायब हो जाएगा उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। ना तो आपका ट्रस्ट वॉलेट कोई जिम्मेवारी लेगा, ना आपका कोई अपलाइन जिम्मेवारी लेगा, ना ही फिर आपका जिस क्रिप्टो में आप काम करना चाह रहे हो वो सिस्टम आपकी जिम्मेवारी लेगा। ये सब बात इसमें लिखी गई है। इस चीज को जो दोस्तों आपने जो है अपने एग्री करते हुए, इसको पढ़ते हुए आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इनके ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आप पे आ जाता है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अब दोस्तों जो साथी इसको हिंदी में मैंने बताया और आपको याद नहीं रहता है और इसमें लिखा क्या गया है, उसको अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें क्या क्या लिखा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है बिल्कुल गूगल पे जा सकते हैं, और गूगल के ऊपर जाकर के आप इस स्क्रीनशॉट को अपने इस गूगल के माध्यम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या क्या बातें लिखी हैं, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यह गुप्त वाक्यांश आपके बटुए की मास्टर कुंजी है। जी, यह पुष्टि यहाँ पर लिखा है, यह पुष्टि करने के लिए कि आप अपने गुप्त वाक्यांश के महत्व को समझते हैं, सभी चेक बॉक्स पर टैप करें। जी, इसमें क्या लिखा है, ट्रस्ट वॉलेट आपके गुप्त वाक्यांश की प्रतिलिपि नहीं रखता है, यानी कि इसकी कोई खुद के इसके अंदर आपका वो देखभाल नहीं करता है। इससे सादे पाठ के डिजिटल रूप में सहेजने की अनुशंसा नहीं की जाती है। उदाहरणों में स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है। इसमें लिखा है स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकते हैं। जी, इसके बाद लिखा है टेक्स्ट फाइलें या स्वयं को ईमेल करना शामिल है। जी, अपना गुप्त वाक्यांश लिखें और इसे एक सुरक्षित ऑफलाइन स्थान पर संरक्षित करें, यानी कि ऑफलाइन का मतलब आपने अपने फोन में नहीं रखना है, इसको आपको लिखना ही है, और जो है आप इसके लिख करके अपने सेफ जगह पर रख सकते हैं। ये सारी बातें इसमें लिखी गई है। आपने इन चीजों को एग्री करना है, और एग्री करते हुए आपका वॉलेट जो है आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए आप देखेंगे कि आप जब इस चीज पे आते हैं तो दोस्तों आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद आपको जो व्हाट्सएप के पासवर्ड मिलते हैं वो आपने अपनी पर्सनल डायरी के अंदर नोट करने होते हैं। जो नीचे वाली लाइन लिखी गई है इसमें यही लिखा है कि आप ऑफलाइन यानी कि पर्सनल डायरी में आपने नोट करना है, और नोट करते टाइम भी आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। जी, बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि अपने 12 अक्षर के पासवर्ड को छोटी एबीसीडी में लिख लेते हैं। दोस्तों ऐसी गलती आप ना करें।
हो सकता है आप अपनी भाषा को, अपनी लिखी हुई को पहचान पाते हो, समझ पाते हो, लेकिन कभी ऐसा हो कि आपके बाद आपका बेटा उस पासवर्ड को देखना चाहे, उस पासवर्ड से वॉलेट ओपन करना चाहे, या आप कभी आपका फोन खराब हो जाता है और उस कॉपी से लिखी हुई पासवर्ड को आप दोबारा अपने फोन में लिख पाओ, तो वो पासवर्ड आपकी समझ में ना आए। इसलिए आप कभी भी जब भी पासवर्ड लिखें तो 12 अक्षर के पासवर्ड जो है आपके बड़े शब्दों में ही होने चाहिए, प्री एबीसीडी में ही आपने लिखने चाहिए, ताकि कोई भी साथी उसको आसानी से समझ सके, पढ़ सके। जी, कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करने के बाद आप अपने 12 अक्षर के पासवर्ड जब लिख लेते हो दोस्तों, तो आपको कंफर्म करने का ऑप्शन मिलता है, कंटिन्यू करने का ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर आपके दोबारा से वही पासवर्ड दिखाई देते हैं, लेकिन वो थोड़ा अदली बदली हो जाते हैं। अब उनका मिलान आपने करना होता है। पहले नंबर पे आपने डायरी में क्या शब्द लिखा है उसको आपने देखना है और अपने फोन के अंदर क्लिक करना है कोई, जहां भी आपको वो पहला शब्द दिखाई देता है। इसी प्रकार 4 नंबर का शब्द आप देखेंगे, 4 नंबर की कुंजी आप देखेंगे, 4 नंबर का पासवर्ड आप देखेंगे और फोन में देखते हुए उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद 7 नंबर वाला और उसके बाद 10वें नंबर वाला। जी दोस्तों, इस प्रकार जो है आप अपने वॉलेट को ओपन कर सकते हैं। 4 पासवर्ड आप मिलान करिए और आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा। जब वॉलेट आपका ओपन हो जाता है तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पर जब वॉलेट ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारी करेंसी यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे XRP है, TWT है, BNB है, BTC है, इथेरियम है। ये बहुत सारे टोकन आपको यहाँ दिखाई देंगे। दोस्तों, आप इन टोकनों को अगर देख सकते हैं, रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर आपके कोई काम के नहीं है तो आप इनको अपने स्क्रीन से हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए और ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन है मैनेज क्रिप्टो का। जी, इस मैनेज क्रिप्टो के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और जो ऑप्शन आप नहीं देखना चाहते उनका जो है बटन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि ये XRP का है, आप इसको मैं नहीं देखना चाहता तो इसको मैं ऑफ कर सकता हूं यहाँ से। जैसे ही ऑफ करेंगे तो मेरी स्क्रीन से ये ऑफ हो जाएगा। जी, इस प्रकार अगर आपके स्क्रीन के ऊपर PVC मेटा नहीं है, BNB नहीं है, उसको आप ऊपर जो है सर्च करके अपने इस इंटरफेस में लेके आ सकते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर इस टोकन को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये होने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें इस सिस्टम के अंदर अभी दिखाई देती है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है, जिसके अंदर आप अपनी सेटिंग में जाकर के बहुत सारे सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी लगा सकते हैं, सेफ्टी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी साथी के पास क्रिप्टो यहाँ से स्कैन करके एक दूसरे साथी के पास भेज सकते हैं। टोकन जो आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं, PVC मेटा, BNB, TWT, उसके लिए एक ऑप्शन आपको ऊपर भी मिलता है। जी, यहाँ से भी आप अपना क्रिप्टो यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा ये बीच में जो 3 ऐड चल रही हैं, इनसे भी आप क्रिप्टो टोकन के ऊपर जा सकते हैं। जी, इसके अलावा दोस्तों आपका सेंड करने का ऑप्शन है, रिसीव करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी करेंसी को लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका नीचे जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपको स्वैप करने का ऑप्शन मिलता है। इस स्वैप के माध्यम से आप अपनी करेंसी का अदला बदली कर सकते हैं। जी, इसके अलावा दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है ब्राउजर का। इस ब्राउजर के ऑप्शन पे जाकर के आप इसमें विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर PVC मेटा लेके रख सकते हैं, कोई भी टोकन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। दोस्तों, PVC मेटा अगर आपने खरीदना है तो उसके लिए सबसे पहले जो आपका कार्य है वो होता है कि आपने सबसे पहले अपने अपलाइन के माध्यम से या फिर अपने बाइनेंस, अगर आप चलाना जानते हैं तो बाइनेंस के माध्यम से आप अपने वॉलेट के अंदर BNB रखें। इसके अलावा BUSD रखें या USDT रखें, जो भी है BUSD आप लेके रखें। और जब आपके वॉलेट के अंदर जी BNB या BUSD आ जाती है, उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। इससे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपने PVC मेटा खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे, उसके लिए 2 ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्ट किसी भी साथी से अपना PVC मेटा अपने वॉलेट में डाल करके रख सकते हैं। जो साथी ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो साथी सीधा अपना PVC मेटा यहाँ पर लेके रख सकते हैं और उससे ट्रेडिंग
कर सकते हैं या इसमें रेट बढ़ने का इंतजार भी कर सकते हैं। और जो साथी सिस्टम के द्वारा बताई गई रोड मैप है, जो सिस्टम के द्वारा प्लान दी गई है, उसके माध्यम से अगर काम करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बीएनबी और बीएसटी लेने के बाद आपको ब्राउजर के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। और जैसे ही ब्राउजर पे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने स्क्रीन के ऊपर जो स्कैन करने का ऑप्शन है, यहाँ पर पीवीसी मेटा लिखना होता है। जैसे ही आप पीवीसी मेटा लिखते हैं तो दोस्तों आपको 6 अक्षर के पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिलता है। और जैसे ही पासवर्ड बनाते ही आपको सिस्टम की तरफ से एक यूजर आईडी नंबर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। जी, जैसे ही पिन आप बनाते हो, पासवर्ड बनाते हो, तो आपको यूजर आईडी नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद आपने इसके अंदर एंट्री करनी होती है। और एंट्री करने के लिए जब पासवर्ड आपका बन जाता है और पासवर्ड बनने के बाद दोस्तों आप अपने वॉलेट को ओपन करते हैं तो आपको अपने इस वॉलेट का नेटवर्क सेट करना होता है। जैसे ही आप इस नेटवर्क को सेट करने के लिए आपने क्या करना है कि अपने इस नेटवर्क को सेट करने के लिए ऊपर जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। नेटवर्क की जब बात आती है तो दोस्तों बहुत सारे साथी ये बोलते हैं कि हमारा नेटवर्क बहुत अच्छे से आ रहा है, हमारे पास बहुत बढ़िया नेटवर्क चल रहा है। दोस्तों वो नेट आपके फोन के लिए है, ये आपका नेटवर्क है, वो नेट है। नेटवर्क मतलब जो टोकन आपके कौन सी एक्सचेंज पे काम करता है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। तो दोस्तों आपने इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके अपने वॉलेट का नेटवर्क सेट करना होता है। और जैसे ही नेटवर्क आप सेट करते हो तो आपको पता है कि बीएनबी स्मार्ट चेंज पे हमारा नेटवर्क काम करता है। अब जो साथी कम पढ़े लिखे हैं, जो साथी बार बार इस टोकन के अंदर अपना नेटवर्क सेट करने में असमर्थ हैं, जो साथी इस चीज को नहीं देख पाते हैं या pvcmeta.io ऊपर नहीं लिख पाते हैं, वो साथी क्या करें कि अपने इस नेटवर्क को सेट करने के बाद एक बार फिर से अपने इस 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हैं। और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे जो फेवरेट का ऑप्शन है इसको आप ऑन रख सकते हैं। जो भी साथी ये ऐसा करेगा वो साथी को बार बार नेटवर्क सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार पीवीसी मेटा लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी, उदाहरण के तौर के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, जब मैंने ये फेवरेट का क्लिक कर लिया है तो मैं यहाँ पीवीसी मेटा लिखने की जरूरत नहीं है। जी, सीधा फेवरेट के नीचे आपका पीवीसी मेटा लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर आप क्लिक करिए और क्लिक करते ही सीधा अपने वॉलेट के अंदर कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके वॉलेट के अंदर जा सकते हैं। 3 डॉट के ऊपर जाकर के नेटवर्क सेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, नेटवर्क जो कनेक्ट वॉलेट है इस पे हम क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद हम अपने पीवीसी मेटा में कैसे एंट्री कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। जी देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारा पिन जो हमने बनाया था, पिन बनाने का जो ऑप्शन सिस्टम ने दिया था, अब वो पिन लगाने का, पिन डालने का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। और जैसे ही हम पिन डालते हैं, यहाँ पर पिन डाल करके आप अपने इस वॉलेट के अंदर सबमिट कर सकते हैं। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके पास जो है 5 ऑप्शन खुल के आते हैं। उन 5 ऑप्शन में आपके अपलाइन के माध्यम से दी गई बीएसटी और बीएनबी दोनों आपके काम की है। ऐड बीएसटी का जो ऑप्शन है, इस ऐड बीएसटी के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है अपनी बीएसटी को यूजर वॉलेट बैलेंस के अंदर लेके आ सकते हैं। और जब ये ऐड बीएसटी का ऑप्शन हम क्लिक करते हैं तो हमारा 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यूजर वॉलेट बैलेंस के अंदर आपकी जब बीएसटी आ जाती है दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ आने के बाद आप अपने इस वॉलेट के अंदर जो बीच में ऑप्शन है स्टार्ट सीड फंडिंग का, इस पे क्लिक करके आप इस सिस्टम के पार्टनर बन सकते हो, इस सिस्टम के को फाउंडर बन सकते हो और इस सिस्टम से अपनी अच्छी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपका सिस्टम में तरीका है एंट्री करने का। और इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास ये बीएसटी एक्स्ट्रा बच जाती है 10 बीएसटी से ज्यादा, तो इसका आप सीधा पीवीसी मेटा भी बना सकते हैं। जी, इसके लिए आपको स्वैप बीएसटी के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप इसका 10 बीएसटी से ज्यादा अगर आपके पास है तो स्वैप बीएसटी पे क्लिक करके उसका पीवीसी मेटा आप बना सकते हो। जी, जब हमारी सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग सीड फंडिंग हमारी हो जाती है
इस वॉलेट में एंट्री हो जाती है। एंट्री होने के बाद हमने चेक करना है और चेक करने के लिए नीचे आपको सीड फंडिंग का ऑप्शन मिलता है। इस सीड फंडिंग के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको दो ऑप्शन खुल के आते हैं। दोस्तों, जो साथी आज इस सिस्टम में जुड़ पा रहे हैं, जो साथी आज यहाँ पर एंट्री कर पा रहे हैं, उनके वॉलेट के अंदर, उनके इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो स्टेकिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर दो प्रकार के पीवीसी मेटा होते हैं। और जो साथी 6 महीने पहले जुड़े हैं, जो साथी आज 6-7 महीने पहले इस सिस्टम में आ चुके हैं, उन साथियों के पास यहाँ पर 3 प्रकार के पीवीसी मेटा है, 3 टाइप के पीवीसी मेटा है। पहला है आपने जो खरीदा है। दूसरा पीवीसी मेटा है कि आप जो सिस्टम के माध्यम से 50% आपको जो रिवार्ड मिला है जी। तीसरा है जो परवाइन के डीपी आपने लगाए हैं, उससे डीपी से आने वाले पीवीसी मेटा भी आपके यहीं पर ही आते हैं, जो स्टेकिंग में दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, इसका ये आपके पीवीसी मेटा है, इनकी रिपोर्ट हम आगे देख सकते हैं। इसकी बहुत सारी जानकारी है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा अभी आज का सेशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो साथी आपको यहाँ लेके आ रहा है, जो साथी इस क्रिप्टो में आपकी एंट्री करवा रहा है, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए आपने टोकन फार्मिंग के पेज के ऊपर क्लिक करना है। जो साथी आपके साथ नया आया है, और जैसे ही टोकन फार्मिंग के पेज पे आप क्लिक करते हो दोस्तों, सबसे पहले आपको यूजर आईडी डालने का ऑप्शन मिलता है जी। जब टोकन फार्मिंग के पेज पे आप क्लिक करोगे, चाहे आपने सीड फंडिंग की है और सीड फंडिंग करने के बाद आपने एक पीवीसी मेटा रखा है या नहीं रखा है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप किसी साथी के साथ नहीं जुड़े हो तो आपका टोकन फार्मिंग का पेज ओपन हो जाता है, और सबसे पहले आपको अपना यूजर आईडी नंबर डालने का ऑप्शन आता है, और उस यूजर आईडी नंबर डालने के बाद आपको एक पीवीसी मेटा अपने मेन वॉलेट में रखना होगा। उसी के बाद आप टोकन फार्मिंग के ऑप्शन को ओपन कर पाओगे जी। जब फार्मिंग का ऑप्शन आप कर लेते हो, ओपन कर लेते हो, यूजर आईडी नंबर डाल लेते हो और एक पीवीसी मेटा अपने वॉलेट में रख लेते हो और दोबारा उसको ओपन करते हैं, तो दोस्तों आपको 6 डिजिट की पिन डालने का ऑप्शन मिलता है। जो पिन आपने पहले बनाई थी, वो पिन आप यहाँ पर बनाइए, और पिन बनाने के बाद आपका जब वॉलेट ओपन होता है तो सबसे पहले आपके पास में फिर 5 ऑप्शन खुल के आते हैं। इसका मतलब है कि आप 2 प्रकार से इस सिस्टम में काम कर सकते हैं। यानी कि पहला आपने इसमें एंट्री की सीड फंडिंग की। सीड फंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, और फार्मिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत बड़े बड़े मंचों पे लोग बोलते हैं कि आपने जमीन का टुकड़ा खरीदना होता है। दोस्तों, सीड फंडिंग का मतलब जमीन का टुकड़ा खरीदना नहीं होता है। मैं क्लियर बोलता हूँ, जमीन का टुकड़ा खरीदने मतलब सीड फंडिंग करना नहीं होता है। जिस दिन आप अपना वॉलेट बनाते हो फोन के अंदर, उस दिन ये मानिए कि आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया है। वो वॉलेट जो बन गया वो आपकी जमीन है। अब उस वॉलेट के अंदर आपने बीज इकट्ठा करना है, डिजिटल करेंसी है उसको आपने इकट्ठा करना है, उसको हम बोलते हैं सीड फंडिंग। सीड का मतलब बीज होता है, फंडिंग का मतलब प्राप्त करना होता है जी। इसका बाद जो है उस बीज को, उस टोकन को हमने अपने इसी वॉलेट के माध्यम से बढ़ाना है, उसको बोलते हैं हम फार्मिंग जी। तो दोस्तों, आप जब सीड फंडिंग करते हो, इसका मतलब टोकन ले लेते हो, उस टोकन को, उस बीज को आप फार्मिंग में लगा सकते हो। और फार्मिंग में लगाने के लिए आप अपने इस टोकन फार्मिंग के पेज के ऊपर आ सकते हैं और आकर के अपने स्टार्ट फार्मिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके फार्मिंग कर सकते हैं। जो साथी सीड फंडिंग के माध्यम से, जिन्होंने सीड फंडिंग कुछ कम टोकन मिले हैं, जो साथी सीड फंडिंग करके यहाँ पर बीज कम इकट्ठा कर पाए हैं, वो सीधा अपने अपलाइन से पीवीसी मेटा ले सकते हैं। और पीवीसी मेटा जब आप खरीदोगे अपने अपलाइन के माध्यम से, तो वो आपके मेन वॉलेट में आएगा, जहां पर आपकी BNB और BUSD और एक पीवीसी मेटा होता है। वहां पर उस पीवीसी मेटा से भी आप अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर ऐड पीवीसी मेटा के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, और यहाँ क्लिक करके अपने उस पीवीसी मेटा को वेलकम टू यूजर वॉलेट अकाउंट में लेके आना होता है। दोस्तों, यहाँ आने के बाद स्टार्ट फार्मिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस टोकन से फार्मिंग कर सकते हैं जी। अगर आपके पीवीसी मेटा ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ पर जो पीवीसी मेटा है ये एक्स्ट्रा बच जाते हैं,
तो दोस्तों उसको आप स्वैप पीवीसी पे क्लिक करके उसकी दोबारा से बीओएसटी आप बना सकते हैं। जी, ये ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। जब हमारी फार्मिंग हो जाती है दोस्तों, उसको चेक करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का। जी, इस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको पता चलता है कि आपने अभी कितनी फार्मिंग की है। आपने जो फार्मिंग लगाया है, फार्मिंग की है, उस वो आप देख पाते हो। और दोस्तों सिस्टम की तरफ से जो आपको गाइडलाइन दी गई है, सिस्टम की तरफ से जो प्लान बताई गई है, उस प्लान के माध्यम से जितना आप फार्मिंग करोगे, जितना फार्मिंग में आप टोकन लगाओगे, बीएसटी लगाओगे, उसका सिस्टम आपको डबल देता है। जी, ये तो है आपका सिस्टम की तरफ से कि आप अपना लगाते हो और सिस्टम आपको डबल दे देता है। अब इसके साथ साथ सिस्टम ने आपको 2 सुविधा और दी गई है। जी, सिस्टम की तरफ से डबल मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ सिस्टम ने 2 सुविधा आपको और दी है कि भैया जो आप डबल ले रहे हो उस डबल को आप 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना तक बढ़ा सकते हो। 2 गुना की बजाय 4 गुना लीजिए, 6 गुना लीजिए, 50 गुना लीजिए। उस चीज को सिस्टम ने यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको और दिए हैं, और 2 ऑप्शन इस प्रकार से हैं कि आप अपना खुद का कंपाउंडिंग करके उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने 10, 20, 15, 50 साथियों को जोड़ करके उस टीम के माध्यम से भी अपने इस टोकन को बढ़ा सकते हैं। वो कभी प्लान होती है तो उस प्लान में सभी साथी जानते हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं कि आप अपनी इनकम को जो सिस्टम की तरफ से डबल करने का जो मौका मिला है, उसको डबल ना लेते हुए आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी इनकम को, आप अपने टोकन को, आप अपने पैसे को कितना बढ़ाना चाहते हो। दोस्तों ये इस प्रकार से आपको फार्मिंग का बेनिफिट मिलता है। और फार्मिंग जब हम करते हैं तो उसका हमारे को प्रतिदिन जो है यहाँ पर ये जो अपना इंटरेस्ट होता है उसके रूप में आपको प्रतिदिन मिलता रहता है, जो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर टोटल फार्मिंग रिवार्ड के अंदर दिखाई देता है। जी, अब इसके टोटल फार्मिंग रिवार्ड के अंदर जो आ जाता है दोस्तों, उसको आपने रिडीम करना होता है। और जब रिडीम करते हो तो इस बीएसटी जो आपके पास प्रतिदिन आई है, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसके अंदर 85% से आपका पीवीसी मेटा बन जाता है। और इसके अलावा 15% आपकी सीड वैल्यू के लिए, यानी कि दोबारा बीज आप रख सकते हो। इस बीएसटी में से आप दोबारा सीड फंडिंग करने के लिए बीज रख सकते हैं। सीड वैल्यू के लिए आपका यहाँ पर बीएसटी चली जाती है। जी, इस प्रकार दोस्तों जो साथी यहाँ पर एक बार एंट्री कर जाता है, वो साथी इस सिस्टम से बाहर कभी भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो सीड फंडिंग आप कर रहे हो उसके लिए सिस्टम आपको टोकन फार्मिंग के लिए भी दे देता है, और जब फार्मिंग करते हो तो उसके लिए फिर सीड फंडिंग के लिए आपको सिस्टम दे देता है, और आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इनकम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बाकी जब प्लान होगी तो प्लान के बारे में सभी साथी जानते हैं। ये मेन बातें मैंने बताई है। इसके अलावा दोस्तों आप अपने इस सिस्टम में कई ऑप्शन और हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो आपके 3 लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने साथियों की रिकॉर्ड देख सकते हैं, अपनी खुद की फार्मिंग का रिकॉर्ड देख सकते हैं, रेफरल जो आपने की है, साथियों ने जो फार्मिंग की है उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, और यहाँ से बाहर भी आप हो सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आज का इस सेशन को आगे बढ़ाता हूँ और सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। ये अपना टोकन है, ये अपना पीवीसी मेटा है। इसके अंदर आप बहुत बखूबी काम कर सकते हैं, बहुत अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ जो वादा आपने किए हैं वो वादे आप पूरे कर सकते हैं, और इस सिस्टम पर 100% विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि मैं भी इस सिस्टम के साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ। 5 साल से लगातार इस सिस्टम में जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने आज तक ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं मिला है जो ये कहता हो कि इस सिस्टम के साथ हम जुड़े हैं और हमारा 1 रुपया का भी नुकसान यहाँ से हुआ है। जी, अगर कोई साथी है तो वो मेरे से मिल सकता है और उसके डबल पैसे ले सकता है। इतना मैं यहाँ से विद गारंटी के साथ कह सकता हूँ
कि भैया मेरा यहाँ पर इतना नुकसान हो गया, मेरे को बताइए कि सिस्टम ने मेरे को अगवा नहीं किया, सिस्टम ने मेरे साथ ये गड़बड़ करी, वो साथी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है और अपना डबल पैसा ले सकता है। क्योंकि 5 साल में मेरे को एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह दे कि परवाइन के साथ हम जुड़े थे और हमारा पैसा यहाँ से खत्म हो गया, हमारा यहाँ से इतना नुकसान हो गया। तो दोस्तों आपका सिस्टम लाजवाब है, शानदार है, जबरदस्त है। आप बिल्कुल शालीनता के साथ, प्यार के साथ, धैर्य के साथ इस सिस्टम में काम कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री माइंड होकर के आप अपनी इनकम को यहाँ बढ़ा सकते